Welcome back, dear students. Today our topic is same when the people rebel 1857 and after. Today we will distribute those causes which we have studied in the previous video. तो आज की वीडियो में मैंने क्या किया है, जो काजेज ऑफ द रिवोल्ट है उनको अलग अलग हेडिंग्स में मैंने दिया है। पहले हम पॉलिटिकल काजेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोशल काजेज पढ़ेंगे, उसके बाद मिलिट्री काज और लास्ट में हम इमीडिएट काज। तो पहले हमें ये जानना है कि ये जो रिवोल्ट 1857 हुआ, जिसको पहले जंग आज़ादी भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ब्रिटिशर इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते थे, तो इसके बहुत सारे नाम थे, इंडियन म्यूटिनी भी इसका नाम दिया गया। तो ये पहले हुई कैसे? ये तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक दिन लोगों के दिमाग में आया तो उन्होंने कहा आज म्यूटिनी करेंगे तो वो म्यूटिनी पे उतर आए। हुआ क्या था, जो पॉलिसीज़ थे ब्रिटिशर्स के, इन्होंने वन वे और द अदर वे जो भी हमारी सोसाइटी थी, हर एक फ़र्द को इस इनकी ये पॉलिसी जो थी, इन्होंने इनको मतलब रिसेंट किया था, इन्होंने इनको हर्ट किया था या इनकी कंडीशंस को डाउनग्रेड किया था। तो यही ऐसे ही मैंने अब यहाँ पे इनको अलग अलग दिया है। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे, यानी उस वक्त के रूलर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया। तो पॉलिटिकल काज में सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब्स जो है उन्होंने अपना पावर जो है वो खो दिया। कैसे उन्होंने खो दिया? जैसे हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ लाए। पहला था पैरामाउंटेंसी का, कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि हर एक जो भी यहाँ पे लोकल नवाब्स थे, राजाज थे, उनको कहते थे कि आपको हमारी सुपरमेसी जो है वो एक्सेप्ट करनी है। तो बहुत सारों ने वो सुपरमेसी जो है बाय फोर्स भी एक्सेप्ट की, तो कुछ लोगों ने लालच की बिना पर भी वो, क्योंकि ये लालच भी देते थे। इसके अलावा जो सब्सिडरी अलायंस था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इससे भी बहुत सारे रूलर जो है उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है वो खो दी थी, अपने किंगडम जो है वो लॉस्ट किए थे और ब्रिटिशर्स ने उनको विन किया था। इनमें से एक था जो सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वो अपना एक रेजिडेंट जो है, अपने जो भी उनके सब्सिडरी अलायंस में आएंगे उनके यहाँ अपना एक रेजिडेंट रखेंगे, यानी अपना एक बंदा वो बादशाह के दरबार में रहेगा। वो नज़र रखेगा कि बादशाह कैसी पॉलिसीज़ बनाता है, किस तरीके से वो बाकी लोगों के साथ डील करता है। इतना ही नहीं, उसको बात यहाँ तक पहुँची कि मेजर डिसीजन जो है वही जो रेजिडेंट रहता था, जो स्टेशन किया हुआ था हर एक जगह पे, तो वहाँ पे अब जो बादशाह था उसके जो ऑर्डर्स थे उतने ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते थे, बल्कि ये जो रेजिडेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने रखे थे वो ज़्यादातर इसमें टांग अड़ाते थे। तो इनका पावर जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसके अलावा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसमें भी बहुत, जो जिन बादशाहों के पास लीगल हेयर नहीं था, तो उनकी जो ये थी पावर या किंगडम, वो सारी जो है ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। इसकी एक एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इसकी एग्जांपल है। जब उसके पति मर जाते हैं तो फिर उसका लीगल हायर ना होने की वजह से ब्रिटिशर जो है उन्होंने जो अडॉप्ट किया हुआ था सन, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे एज सक्सेसर ऑफ हिज हस्बैंड। तो फिर क्या करती है रानी लक्ष्मीबाई, उसके लिए लड़ती है। तो ये रीजंस थे कि पॉलिटिकल रीजन जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो इन्होंने कैसे यहाँ के लोकल नवाब्स, यहाँ के राजा, यहाँ के बादशाहों को कैसे इन्होंने रिवोल्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा जो है, हमने सोशल एंड इकोनॉमिक काज मैंने एक ही साथ लिखा है। सोशल एंड इकोनॉमिक काज में अगर हम देखेंगे, अगर हम सोशल काजेज देखेंगे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने लाए, जिनमें सती सिस्टम है, कि यहाँ पे एक रिवाज था, एक सोसाइटी में अपना एक नॉर्म था कि अगर किसी का पति मर जाता है तो औरत को उसके साथ ही जलाया जाता था, जिसको हम सती सिस्टम कहते थे। तो इसको बैन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा अगर कोई विडो हो जाती थी, किसी औरत का शौहर मर जाता था, तो उसको दोबारा से शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी। विडो रिमैरेज जो है वो बैन थी। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो है वो आम था। बच्चों को बचपन में ही 3 या 4 साल में ही एक लड़का लड़की की शादी कर दी जाती थी, और उनके चाहते ना चाहते भी उनको उसमें रहना पड़ता था, वो शादी जो है निभानी पड़ती थी। तो ये भी जो है कस्टम्स के ख़िलाफ़ था, सोसाइटी के ख़िलाफ़ था।
तो ये रिसेंटमेंट का काज बने लोगों में। इसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पे फैलाया गया, यहाँ के लोगों को ये लगा ये जो मॉडर्न एजुकेशन जो है इससे हमारे बच्चे जो है ये क्रिश्चियन बन जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, हिंदूज़ और मुस्लिम जो है ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी भी यहाँ पे फैली हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने सोशल सेंटिमेंट्स को यहाँ पे हर्ट किया। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक काजेस देखेंगे तो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा कि जितने भी इंट्रोडक्शन इन्होंने सेटलमेंट्स की, चाहे परमानेंट सेटलमेंट थी, रॉयट वाली सेटलमेंट थी, महल वाली सेटलमेंट थी, तो जो टैक्स ये लोगों से लेते थे इतना हाई टैक्स था कि आम ज़मींदार और पीजेंट जो था वो उसको पे नहीं कर पाता था और वो अपनी ज़मीनें बेचने पर मजबूर हो जाते थे और उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो ख़त्म हो गई थी। इसकी वजह से जो यहाँ की इकोनॉमी जो है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो लोकल क्राफ्ट्स थे उन वो क्राफ्ट्स भी जो है रूइंस में चले गए, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये बाहर से मशीन मेड गुड्स लाते थे। तो ओवरऑल हम देखेंगे चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो ट्रेडर हो, सबका जो है जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही थी। तो यही काज बना कि लोग जो है ये रिवोल्ट पर उतर आए। उसके बाद मिलिट्री काज, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इसको सिपाही मेटिनी कहते हैं और स्टार्ट भी इसको मिलिट्री ही नहीं किया। तो इस इनके जो प्रॉब्लम्स थे या इनके कंसर्न्स जो थे उसमें सबसे पहले था लो पे। जो इनकी सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी। इनके अलाउंसेस कम होते थे, कंडीशन ऑफ सर्विस इनके बहुत ज़्यादा टफ थे। प्रमोशनल एवेन्यूज़ मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया कि सूबेदार से ऊपर अगर कितनी भी आपकी ये हो क्वालिफिकेशन हो या आप कितनी भी बहादुर हो, आप मिलिट्री में कितनी भी अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो है सूबेदार से ऊपर यहाँ इंडियन का कोई गया ही नहीं था। इसके अलावा जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनको ओवरसीज़ अलाउंस मिलते थे, उनको हर एक किस्म का फ़ायदा मिलता था जो यहाँ की मिलिट्री को, लोकल जो हमारे मिलिट्री में लड़के थे उनको नहीं मिलता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री काज है, इससे हम देख रहे हैं लगभग देश में जितने भी हमारी जितनी भी सोसाइटी है वो सारे जो है जो ब्रिटिश पॉलिसी से इनसे उनको कोई ना कोई नुकसान ज़रूर था। तो यही वजह था कि जब रिवोल्ट 1857 हुआ तो सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। अब ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो है ये ओवर द सेंचुरीज हो रही थी। अब उस वक्त क्या हुआ, जब ये रिवोल्ट आउटब्रेक हुआ उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो हुआ उसको हम इमीडिएट काज कहते हैं। तो इमीडिएट क्या था, नया कार्ट्रिज एक बनाया गया था जो गन में लोड करते हैं, कार्ट्रिज बनाया गया था और ये अफवाह फैली कि उसमें जो कोट लगाई गई से ऊपर से जो कवर है वो काऊ और पिग फैट का बना हुआ है, क्योंकि हमको पता है जो काव है ये बहुत ही सैक्रेड एनिमल है फॉर हिंदूज और जो पिग है ये एक हराम माना जाता है। मतलब पिग को छूना भी मुसलमान के लिए हराम माना जाता है। तो ये जो कार्ट्रिज था इसमें ये था कि दांतों से काटना पड़ता था, तो ना हिंदू जो है ना वो गाय की चर्बी अपने दांतों से काटता और मुसलमान भी जो सुअर की चर्बी है उसको भी दांतों से नहीं काटता। तो जो यहाँ पे स्पाइस थे उन्होंने इनकार कर दिया इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन पर ज़्यादती की इसको यूज़ करने के लिए। तो यही से जो है स्टार्ट हुआ रिवोल्ट 1857। तो इस दिन क्या होता है, मंगल पांडे जो फर्स्ट मार्टियर है 1857 रिवोल्ट का, उसने जो है उसने 2 ऑफिसर्स को मार डाला इसी रिवोल्ट पे। तो वहाँ से मेरठ में स्टार्ट हुई। फिर ये रिवोल्ट कैसे फैली, कैसे एक छोटी सी म्यूटिनी एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बन गई, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।